Good afternoon, everyone. हेलो। यस मैम बोलिए। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करें। ऑलमोस्ट हम लोग अपना जो यूनिट था, लास्ट यूनिट, उसमें के सारे टॉपिक्स जो है हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, उसमें से बस एक लास्ट टॉपिक है जो हमारा अभी बचा हुआ है। आप अपना सिलेबस ओपन करेंगे तो उसमें दिखेगा। ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम ऑलमोस्ट और सारे हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आपके लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो भी लेक्चर्स होंगे वो आपके सारे रिविजन्स के लेक्चर होंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी ये हो सकता है दो लेक्चर में आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें कुछ टेक्निकल नहीं है जो बहुत ज्यादा बताना हो इसमें। तो उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन के लिए हम लोग यूनिट 1 से फिर से स्टार्ट करेंगे। उसमें जो भी टॉपिक्स होंगे फिर से सिलेबस वाइज हम लोग धीरे धीरे उसको देखेंगे। ठीक है, तो जो भी दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो टॉपिक्स कभी किसी से क्लास में मिस हो गया होगा ड्यू टू एब्सेंटीज, ठीक है, तो वो आप लोग उसमें कवर करेंगे। तो कोशिश करिएगा आगे का लेक्चर रिवीजन का लेक्चर है, आप लोग जरूर उसमें कनेक्ट होइएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि अब इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप जो है अब क्लासेस के लिए आपका मूड अपना चेंज कर लीजिए कि अब हमें क्लास नहीं अटेंड करनी है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, रिवीजन से आप रिवीजन करिएगा, जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर होंगी आगे के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है हम लोग का टॉपिक। और आप लोग फिट एंड फाइन हैं सभी? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम घर में या ऐसे रिलेशन में, सब लोग ठीक है ना? यस मैम सब कुछ बढ़िया है। सब लोग ठीक है। चलो अच्छा है, ठीक होना चाहिए। तो हम लोग शुरू करेंगे इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। व्हाट इज अ इफेक्टिव कंट्रोल? इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम्स। इसका मेन मतलब यही है, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। एक क्वेश्चन और इस पे बन सकता है, रिक्वायरमेंट ऑफ, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम का सेंस यही हुआ कि इस टॉपिक पे हम लोग ये क्लियर करेंगे कि कंट्रोलिंग करने के लिए कौन कौन से फैक्ट हैं जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए, या ड्यूरिंग कंट्रोलिंग हमको ये देखना चाहिए कि कैसी कंट्रोलिंग होनी चाहिए। ठीक है, जो इफेक्टिव हो, जो आप अगर अपने प्लानिंग को सक्सेसफुल करना चाहते हो, अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को एज इट इज अचीव करना चाहते हो, तो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देने होंगे। ठीक है, कौन सी ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो चीजें फुलफिल होनी चाहिए, जिस चीजों पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए कि अगर हमारा कंट्रोलिंग मेथड, कंट्रोलिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग वे, ठीक है, इस तरीके का होगा तभी हम अच्छे से कंट्रोलिंग कर सकते हैं, या तभी कंट्रोलिंग सिस्टम इफेक्टिव होगा। ठीक है, या सही तरीके से लागू होगा। ठीक है, कंट्रोलिंग भी क्या हमने स्टेप देखा था कि कंट्रोलिंग करते समय कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ड्यूरिंग कंट्रोलिंग क्या क्या टेक्निक्स हम यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें कहाँ अवेलेबल होंगी, कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, कैसे सही तरीके से काम करेंगी, जब हमारा इफेक्टिव कंट्रोलिंग के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ थिंकिंग है, ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जो क्लियर होने चाहिए, कुछ परसेप्शंस होते हैं, कुछ एजम्पशंस होते हैं। अगर हमारा कंट्रोलिंग उसके अकॉर्डिंग है
तभी हम बेस्ट कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कंट्रोलिंग के लिए जरूरी है। ठीक है, जो हमारे कंट्रोलिंग को इफेक्टिव बनाती है। ठीक है, जो कंट्रोलिंग के लिए जरूरी है या जरूरत है कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स है जिसकी। तो पहला हो गया हमारा, नोट करिएगा, सुटेबिलिटी। ठीक है, सुटेबिलिटी क्या होता है? सुटेबल होना। बताइए। सुटेबल मतलब जैसा हमें चाहिए कंट्रोलिंग, उस हिसाब से वो चीजें फिट बैठनी चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए चीजें। अदिति, सुप्रिया, स्मृति। यस मैम। ओके ओके, तो कहने का सेंस ये है, अ गुड कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर हमने कंट्रोलिंग मेजर्स करने के लिए कोई टेक्निक्स यूज किया है, ठीक है, तो वो टेक्निक उस चीज के लिए सुटेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो हमको मॉडर्न टेक्निक यूज करना था तो हमने ट्रेडिशनल मेथड या ट्रेडिशनल टेक्निक यूज कर लिया। नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, ठीक है, हम किस चीज में कंट्रोलिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा कौन सा डिपार्टमेंट है, हायरार्की क्या है, किस डिपार्टमेंट में। अब हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की अगर कंट्रोलिंग करने जाएंगे तो हम अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ही अपने कंट्रोलिंग टूल्स, टेक्निक्स, मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए? कंट्रोलिंग टेक्निक्स, कंट्रोलिंग मेथड, कंट्रोलिंग जो है वो उसके अकॉर्डिंग सुटेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आपको गारमेंट्स की शॉप खोलनी है, ठीक है, तो आपको, अगर आपने डिसाइड किया कि आप केवल बॉयज गारमेंट्स की शॉप ओपन करोगे और आप फीडबैक लेने पहुंच गए सारे ऐसे एरिया में जहां वुमेन्स ज्यादा हो, जहां पे औरतें ज्यादा हो, ठीक है, तो क्या होगा? आपकी कंट्रोलिंग सही जाएगी वहां पे? नो मैम। क्योंकि इट्स नॉट सूट्स आवर ऑर्गेनाइजेशन, आवर वांट, आवर डिजायर। ठीक है, वी आर गोइंग टू ओपन अ जेंट्स गारमेंट स्टोर बट वी आर टेकिंग अ फीडबैक ऑफ फीमेल, इट विल नॉट बी सुटेबल। ठीक है, तो सुटेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कंट्रोलिंग टेक्निक्स या कंट्रोलिंग हमारा तभी इफेक्टिव होगा जब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पर्पस को सूट करेगा। तो हमें ऐसे ऐसे प्लान, ऐसे चीजें बनानी चाहिए जो सुटेबल हो, जिसपे कंट्रोलिंग मेजर्स हो सके और उस सुटेबिलिटी, उस टारगेट, उस ऑब्जेक्टिव को देखने के अकॉर्डिंग ही हमको कंट्रोलिंग टेक्निक्स, कंट्रोलिंग मेथड यूज करना चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक क्या हो गया कि फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम इज अ फर्स्ट इज अ सुटेबिलिटी। ठीक है, इट कैन बी अ सूट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकंड क्या है? मैम करेक्ट रिपोर्ट। हाँ, और हाँ, करेक्ट रिपोर्ट भी हो जाएगा। रिपोर्ट। हाँ, एंड सेकंड इज अकॉर्डिंग टू माय बुक। ठीक है, जो आप बता रहे हैं वो भी करेक्ट एक्शन या करेक्टिव एक्शन में आ जाएगा। सेकंड इज ऑब्जेक्टिविटी। व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? मैम गोल क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव हाँ, क्या है, मेन उद्देश्य मैम उसका क्या है? अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपका उद्देश्य कुछ और है, आप कोई प्लांट खोलना चाहते हो या कोई नया बिजनेस ही सेटअप करना चाहते हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका कंट्रोलिंग टेक्निक्स, कंट्रोलिंग मेथड भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप नया बिजनेस खोलना चाह रहे हो, नए तरीके का नया प्रोडक्ट, नया ब्रांड, नया मेथड, तो क्या होगा? आप उसके लिए पहले फीडबैक लोगे ना। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका डिपार्टमेंट होगा, आप उसमें एक फीडबैक लोगे, फीडबैक फॉर्म लोगों से, पब्लिक से या लोगों से भरवाओगे, देखोगे कि क्या रिस्पॉन्स है, इसके अकॉर्डिंग लोगों की। अगर आप देखोगे कि लोगों का रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा है इसके प्रति, तो आप क्या करोगे? उसी के लिए ही वो बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करोगे उस चीज का। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, यानी कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई उद्देश्यात्मक चीज होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि द स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस एंड देयर मेजरमेंट
should as for a possible by objective and verifiable। यानी आप कंट्रोलिंग कब करते हो? कंट्रोलिंग द लास्ट फंक्शन होता है ना, प्लानिंग किए। अगर आपका प्लानिंग ही ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड नहीं है, या आपका प्लानिंग ही ऐसा है, जैसे आप अगर प्लान कर लो कि हमें चांद या आसमान से तारा तोड़ के लाना है, तो कहीं ये ऑब्जेक्टिविटी को सूट करता है? नहीं No, ना ma'am. सूट। हाँ, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही अगर क्लियर नहीं होगा, वो अचीवेबल नहीं होगा, एक्शन ओरिएंटेड नहीं होगा, अगर वो अचीव ही नहीं हो सकता है, तो हमारा कंट्रोलिंग टेक्निक्स कैसे हम यूज करेंगे? कोई भी कंट्रोलिंग मेजर्स लगा लेंगे हम, वो चीज नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा प्लान है, जो हमारा गोल्स है, वो किस पे बेस होना चाहिए? किसी न किसी एक उद्देश्य से, ठीक है, किसी न किसी एक ऑब्जेक्टिव से। और वो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? वेरिफिएबल होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम वेरीफाई कर सके, ठीक है, रियल होना चाहिए, मीन्स रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, फेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जिसको हम अचीव कर सके, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए क्या दूसरा चीज होगा कि इट कैन बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, ये इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इन्वायरमेंट को वो एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। कि आप कोई ऐसा प्लान करोगे कि हम फ्यूचर में एक ऐसी मशीन बना देंगे जिसके बनने के बाद हम क्या करेंगे, देश पे या पब्लिक पे जो अगर जो चाहेंगे वो हम ब्लास्ट कर देंगे, ठीक है, पब्लिक को नुकसान हो जाएगा। या कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसके एक बार हम अगर लॉन्च कर देंगे तो हम ही सबसे शक्तिशाली हो जाएंगे। इस तरह के सेंस हम लोग कभी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में, या दूसरे अपने कॉम्पिटिटिव जो देश है, जैसे कोरिया का है ना, कि उसमें मिसाइल बना रहा है, या ऐसा मिसाइल बना रहा है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है वो। तो क्या कहने का सेंस है कि जो हमारे पब्लिक के लिए, ठीक है, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो, ऐसी चीजें नहीं हमको बनानी है जो बाद में फ्यूचर में हार्मफुल हो हमारे, किसके लिए? हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे पब्लिक के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीजों में जो कंट्रोलिंग मेजर्स हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्क प्लेस भी ये सही होना चाहिए। समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. Yes, फ्लेक्सिबिलिटी, ma'am. ठीक है। थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी बहुत इजी है। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब हो गया? हम ऐसा प्लान बना रहे हैं, ऐसा गोल्स बना रहे हैं जिसको हम कंट्रोलिंग कर सके। ऐसा प्लान, ऐसा गोल ना बना दे कि बाद में अगर हम कंट्रोलिंग करना चाहें तो कंट्रोलिंग करने में या चीजों को चेंज करने में, ठीक है, स्ट्रेटजी, मैन, मनी, मेथड, मटेरियल्स को चेंज करने में, ठीक है, हमको प्रॉब्लम हो। तो हमारा क्या होना चाहिए कंट्रोलिंग के लिए? बेस्ट कंट्रोलिंग के लिए क्या होना चाहिए? हमारा ऑब्जेक्टिव फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। द कंट्रोल सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू चेंज इन द नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो वांट होगी, नीड्स होगी, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट चेंजिंग इन्वायरमेंट, डिफरेंट डिफरेंट चेंजिंग सिचुएशंस जो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस आए, मार्केट में चेंजेस आता है, तो हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का पे भी इफेक्ट पड़ता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। तो चीजें वही कह रही हैं कि इट कैन बी अ फ्लेक्सिबिलिटी, देयर शुड बी अ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, so that we can change any change in the our controlling and the planning, ठीक है, कि हम उसको अच्छे से जब भी हमारी जरूरत हो उसको हम वैसे के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सके। ऐसा कोई प्लान ना बना दे कि हमने प्लान बनाया और हमें एक डेविएशन मिला और उस डेविएशन को हम कोई करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव एक्शन ले ही नहीं सकते हैं कि कैसे हम इसको रिमूव करें, ठीक है। तो हमारा प्लान, हमारा गोल्स, हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? इट कैन बी अ फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन बी अ फ्लेक्सिबल। तीसरा है आपका इकोनॉमी, सॉरी फोर्थ है इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब अंडर बजट, ठीक है। और इकोनॉमी का क्या मतलब आ गया? इकोनॉमी में अंडर बजट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए
कि हमने जो भी गोल्स बना दिए, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं, वो अगर हम कंट्रोलिंग करने चले तो पता चला जितने में हमारा गोल्स ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर हो रहा, उससे कहीं ज्यादा खर्चे हमको कंट्रोलिंग में ही लग गए। अगर हमें फायदा होने वाला है 1 करोड़ रुपए का, तो पता चले कंट्रोलिंग मेजर्स में हमें 1.5 करोड़ रुपए लग रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा, इतना बिग ऐसा प्लान नहीं बनाना चाहिए जो इकोनॉमी ना हो, जो इकोनॉमिक ना हो। ठीक है, जो हमारे जो भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, जो भी हमारा प्रॉफिट हमें फ्यूचर में गेन होने वाला हो, उसके उससे ज्यादा कंट्रोलिंग में खर्चे ना हो। कंट्रोलिंग में अगर ही ज्यादा खर्चा हम कर देंगे तो फिर हमारा गोल्स अचीव करके हमको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कोई प्रॉफिट गेन होगा? बताइए। No, ma'am. तो No, ma'am. हाँ, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए? इफेक्टिव कंट्रोलिंग प्रोसेस शुड बी इकोनॉमिक। ठीक है, यानी कम से कम हमको खर्च करना पड़े। ठीक है, हमारा कॉस्ट जो है वो कंट्रोलिंग में कम से कम आए, ऐसा गोल्स, ऐसा प्लान होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कंट्रोलिंग में ही हमको ज्यादा पैसा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देना पड़े। ठीक है, तो हमारे ये प्रॉफिट में कहीं ना कहीं असर करेगा। ठीक है, जो प्रॉफिट हमको 75% या 90% मिलने वाला था या 100% मिलने वाला था, वो प्रॉफिट हमको केवल 75% ही मिल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हम कैसे मेजर करते हैं? डिडक्टिंग ऑल द डेप्रिसिएशन अमाउंट। ठीक है, ऑल द कॉस्ट। ठीक है, जो भी चीजें हमने लगाए हैं सारा कुछ माइनस करने के बाद लास्ट में जो अमाउंट बचता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट विच इज यू आर अर्न। फिफ्थ क्या है? सिंप्लिसिटी। ये जो हेडिंग्स हैं वो बहुत ही सिंपल हेडिंग्स हैं, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्या था आपका? सुटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमी। ठीक है, हाँ। अब आपका हो गया फिफ्थ, क्या होगा? सिंप्लिसिटी। ये आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। सिंप्लिसिटी। ठीक है, सिंप्लिसिटी मतलब बताइए। Ma'am, easily bearable हो। हाँ, इजिली बियरेबल एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, जिसको आसानी से समझा जा सके। ठीक है, सिंपल का मतलब यही हुआ ना कि सिंपल मीन्स जो चीजें इजिली समझी जा सके। ठीक है, इजिली उसको हम वेरीफाई कर सके, इजिली देख सके। ठीक है, इजिली कंट्रोलिंग कर सके। ठीक है, क्योंकि जो भी, अगर हमारा गोल्स ऑब्जेक्टिव इतना टफ होगा तो कंट्रोलिंग भी कहीं ना कहीं बहुत उलझा हुआ, बहुत टफ होगा ना। तो ऐसा होना चाहिए, जो हमारा जो कंट्रोलिंग टेक्निक्स है, मेजर्स है, ऐसा होना चाहिए जो सभी के लिए, अगर हमने पर्सन ए को अपॉइंट किया है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कंट्रोलिंग करनी है, इसमें कुछ डेविएशन फाउंड हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि पर्सन ए कंट्रोलिंग करने जाए बट कई चीजें वो, कई डाटा जब हम इसको कंट्रोलिंग के लिए अपॉइंट करेंगे तो क्या करेंगे? इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सारे डाटा अवेलेबल करवाएंगे ना, कि कौन से डाटा फ्रूटफुल थे, कौन से डाटा में प्रॉब्लम थी, क्या थी। तो ऐसा डाटा ना बना दे हम कि इसको समझ में ही ना आए। ठीक है, कई बार होता है कुछ चीजें ग्राफिकल वे में बनी रहती हैं जिनको हम देखते ही समझ जाते हैं कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें रिटन फॉर्म में जैसे लिखी रहेंगी, कोई आंकड़ा लिखा रहेगा, कोई ईयर लिखा रहेगा, तो हम उसको देखते क्या बोलते हैं, ये तो बहुत टफ है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है इसको। ठीक है, तो हमको किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है कि भैया ये समझाओ, ये, या फिनेंस डिपार्टमेंट से पूछते हैं भैया ये क्या चीज है, जरा समझाइए, हमें समझ में नहीं आ रही है। तो क्या होना चाहिए, जो मेथड, जो डाटा, जो रिपोर्ट्स आप तैयार कर रहे हो, ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग, वो क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उसमें, कि आपका जो भी कंट्रोलिंग करने के लिए जो भी मैनेजर आप हायर कर रहे हो, या जो पर्सन कंट्रोलिंग करने के लिए जा रहा है, ठीक है, वो क्या करे, वो आपका डाटा देखते ही सारी चीजों को तुरंत समझ जाए। जैसे आपको कहीं अगर जाना हो और आपको मैप दे दिया जाए, तो कुछ कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते हैं कि ये क्या शो कर रहा है। ठीक है, कौन सा वे है, कौन सा रास्ता है, किधर जाना है। ठीक है, तो क्या होता है, और कुछ मैप्स होते हैं उनको देखते हैं हम समझ जाते हैं कि ये ठीक है, ये रूट्स है, ये ऐसे यहाँ है, ये जगह है। तो सेम वही चीजें हैं कि कंट्रोलिंग डाटा या प्रोसीजर कैसा होना चाहिए हमारा? सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उसमें,
इट कैन बी इजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है, बहुत टफ नहीं होना चाहिए कि जो भी हमारे इंस्पेक्टर को, जिसको भी हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग इंस्पेक्टर को या ऑडिट मैनेजर जो भी हो उसको अपॉइंट कर रहे हैं, वो इजिली उसको समझ सके, ठीक है। 6 इज फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग बताइए। Effective control system should be a forward looking. चलिए बताइए, कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो अगर फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है तो कैसे ये इफेक्टिव होगा? बताइए। मैम फ्यूचर एक्शंस को डिसाइड करता है। अगर आपका प्लान फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होगा, ठीक है, या फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होगा कि आपने आज क्या है 2021 है, ठीक है, आप अगर प्लान बनाने जाओगे या कोई ऑब्जेक्टिव सेट करोगे तो जरूर या तो 1 साल बाद का या 6 महीने बाद का ही कोई प्लान बनाओगे, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि आप 2022 के लिए कोई प्लान सेट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ फॉरवर्ड लुकिंग। जब ये फॉरवर्ड लुकिंग होगा, ठीक है, तभी ना आप कंट्रोलिंग करोगे, तभी ना डेविएशन मिलेगा इसमें, है ना। ऐसा ना हो कि 2020 का है तो 2020 में ही हम देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्या हमको गोल्स बनाने हैं। इट कैन बी फॉरवर्ड लुकिंग, आपके जो गोल्स ऑब्जेक्टिव है उसमें फ्यूचर को ध्यान में रख के ही वो बना होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? यस क्यों? मैम। ठीक है, ये समझ में आया फॉरवर्ड लुकिंग की नहीं समझ में आया? अगर आपका गोल्स जो होगा फॉरवर्ड लुकिंग होगा कि आज आप यहाँ पे हो, आपको कल यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है, ये क्या हो गया? करंट सिचुएशन हो गया, ये फ्यूचर हो गया। तो करंट से फ्यूचर तक पहुंचने में बीच में कई ऐसे डेविएशंस मिलेंगे ना, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो ये बिना डेविएशन के आप कंट्रोलिंग कैसे करोगे? अगर ये प्रेजेंट से फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होता तो हमें डेविएशन भी नहीं मिलता, ठीक है। तो हमारा जो कंट्रोलिंग है, जो हमारा गोल्स ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इट कैन बी अ फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है, ताकि हम नया प्लान बना सके फिर से, ठीक है, नई टेक्निक्स यूज कर सके, नई स्ट्रेटजी, नया मेथड यूज कर सके, ठीक है। ठीक है, तो इट कैन बी अ फॉरवर्ड लुकिंग। अब हमारा आगे का क्या है? स्टेप 7 है प्रॉम्प्ट इन रिपोर्टिंग डेविएशंस, ठीक है, प्रॉम्प्ट इन prompt in reporting deviations. ठीक है, 7 है हमारा प्रॉम्प्ट इन रिपोर्टिंग डेविएशन। इसका मतलब हो गया टू बी इफेक्टिव द कंट्रोल सिस्टम must indicate deviations without loss of time. Rather, an ideal control system detect potential deviations before they are actually appear. Timely corrective actions is possible only when the deviations and their causes are reported promptly. ठीक है, कहने का मतलब यही है इसका कि जो भी आपने कंट्रोलिंग मेजर्स के लिए जो भी रिपोर्टिंग तैयार की है, ठीक है, वो आपकी रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए? जैसे अगर आपने ग्राफिकल वे में बनाया है, ठीक है, तो ये देखते ही समझ में आए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। प्रॉम्प्ट इन रिपोर्टिंग डेविएशंस, ऐसा ना हो कि आपको कंट्रोलिंग करने के लिए डाटा प्रोवाइड किया गया या कंट्रोलिंग करने के लिए आप जो भी डाटा कलेक्ट किए हो, जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर किए हो, चाहे वो ग्राफिकल फॉर्म में हो, चाहे नॉन ग्राफिकल फॉर्म में हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव मेथड्स हो, चाहे नॉन क्वांटिटेटिव हो, बजटरी कंट्रोल्स हो, नॉन बजटरी कंट्रोल्स हो, वो वॉटेवर हो, ठीक है, जो भी कुछ हो वो क्या होना चाहिए, उसको देखते ही, ठीक है, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि डेविएशंस है या नहीं है, ठीक है, या क्या मेजर्स की फैक्टर्स हैं जिसपे हमको एक्शन लेना है, ठीक है, जिसपे हमको एक्शन लेना है, वो कौन सी ऐसी चीज है, क्या प्रॉब्लम एराइज हुई है, किस डिपार्टमेंट में, कौन कौन सी डिपार्टमेंट में किस किस तरह की प्रॉब्लम एराइज हुई है, ठीक है। प्रॉम्प्ट इन रिपोर्टिंग डेविएशंस, ताकि हम टाइम रहते ही जल्दी से जल्दी, ऐसा ना हो हमें डेविएशन पता चला तो उसको सॉर्ट आउट करने में 1 महीने 2 महीने या 6 महीने लग जाए, ठीक है। ऐसा तब होगा जब आपको खुद भी क्लियर नहीं होगा कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ क्या क्या है, दिक्कत हुई है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए प्रॉम्प्ट, यानी तुरंत जल्दी ही उसको डेविएशन के लिए रिपोर्ट किया जा सके, ठीक है, ताकि कम से कम हमारा टाइम लगे, ठीक है, कम से कम टाइम लगेगा तो कम से कम कॉस्ट भी लगेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जब Yes, हमारा टाइम कम ma'am. लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा, बेसिकली हम टाइम पे फोकस करके ये देखेंगे कि तब हम क्या करेंगे, जो चीज हमको 30 दिन में पता चलती वो हमको 15 दिन में पता चल गई, तो हम करेक्टिव एक्शंस कब ले लेंगे, 15 दिन में ही ले लेंगे, ठीक है। हो सकता है 15 दिन बाद हमारा सारा प्लान, सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए या सही हो जाए, नए सिरे से फिर से हम बना सके उसको, ठीक है। तो मेन फोकस इसका यही होता है कि हम क्या करें इसको, प्रॉम्प्ट इन रिपोर्टिंग डेविएशंस, यानी हमारा डाटा, हमारी चीजें फॉर इफेक्टिव कंट्रोलिंग ऐसा होने चाहिए कि हम तुरंत डेविएशन को पकड़ सके, तुरंत डेविएशन को जान सके या उसको पता कर सके, ताकि हम कम से कम समय में उस पर एक्शन लेके नया प्लान, नई स्ट्रेटजी, नई चीजें डेवलप कर सके, ठीक है। अब आगे आप सारे पॉइंट्स को एक बार देख लीजिए, फिर और पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। नोट हो रहा है ना सारा, क्यों? Yes, ma'am. ठीक है, just see all the points, बताइए हमको कोई प्रॉब्लम हो। चेक कर लिया? क्यों अदिति, सुप्रिया? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, हाँ, ma'am. ठीक है, हम आगे का, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। It is corrective actions.
ठीक है, करेक्टिव एक्शंस क्या सेंस हो सकता है? हाउ करेक्टिव एक्शंस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम and why the corrective actions are the requirement for the effective control system. बताइए। बताइए। मैम गोल ओरिएंटेशन के लिए। करेक्टिव एक्शंस हम कब लेते हैं इसको? जब हमको डेविएशन पता चलता है, ठीक है। तो अगर हमें डेविएशन ऐसा पता चला, ठीक है, कि जो कि उसको दूर करना या उसको करेक्टिव एक्शंस लेना ही मुश्किल है, यानी वो डेविएशन सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकते हैं, तो आप कंट्रोलिंग आपका इफेक्टिव रहेगा। आप क्या करोगे, बीच में ही कंट्रोलिंग को छोड़ दोगे ना, तो आपका कंट्रोलिंग हो पाएगा? आप नया प्लान, नई स्ट्रेटेजी, नए मेथड सब चेंजेस करके नया प्लान बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। No, ma'am. हाँ, तो ये करेक्टिव एक्शंस यानी ये एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। जो भी डेविएशंस हमें मिल रहे हैं, जो भी डेविएशंस हमें पता है, या हमने ड्यूरिंग कंट्रोलिंग ये देखा कि दिस इज अ डेविएशन, नाउ वी विल गो टू टेक अ मेजर्स करेक्टिव एक्शंस टू सॉर्ट आउट दिस डेविएशंस। बट when we are going to sort out these deviations, then we see that this deviation is a very big, it is impossible to रिमूव और सॉर्ट आउट, ठीक है। तो क्या होना होगा, हमारा कंट्रोलिंग फेल हो जाएगा। तो हमें ऐसा भी डेविएशन अगर ऐसा हो, इस नेचर का हो कि हम उस पर एक्शन ले सके, ठीक है, तो डेविएशन भी कैसा होना चाहिए? ऐसा डेविएशन होना चाहिए, या आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी डेविएशन मिल रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए जिसमें हम फ्यूचर में करेक्टिव एक्शंस ले सके, ठीक है। तो हमारा कंट्रोलिंग इससे क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। हम फिर से नया प्लान, नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अदरवाइज डेविएशन मिला और वो डेविएशन एक्शन ओरिएंटेड है ही नहीं, उसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा, हमारा सारा प्लान, सारा गोल, सारी कॉस्ट, सब कुछ जो भी हमने अभी तक लगाया था वो सब फेल हो जाएंगे, ठीक है। वो फुलफिल नहीं होंगे, हमारा गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? Ma'am. समझ में Yes. आया? और 9 क्या है आपका, पॉइंटिंग आउट एक्सेप्शंस एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। पॉइंटिंग आउट एक्सेप्शन एट क्रिटिकल पॉइंट, इसको अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आफ्टर टेकिंग 5 मिनट्स ब्रेक हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। पॉइंटिंग आउट एक्सेप्शंस, pointing out exceptions। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? कुछ चीजें एक्सेप्शनल होती है ना, एट क्रिटिकल Ma'am. पॉइंट। Yes, ma'am. एक्सेप्शंस एट क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर सैटरडे को जो क्लास चली थी उसमें से कोई टॉपिक, कोई हेडिंग्स ना समझ में आई हो तो एक बार आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए सारी चीजें। कंट्रोलिंग में कोई पॉइंट ऐसा जो आपको कंफ्यूजन हो या सही से क्लियर नहीं हुआ हो, उसको आप पूछ सकते हैं। है कोई पॉइंट ऐसा? नो मैम। ठीक है। और सैटरडे वाले में, सैटरडे को जो हमने लेक्चर लिया था उसमें कोई पॉइंट, बिकॉज विदाउट ब्लैक बोर्ड हमने उसको डिस्कस किया था ना। एक बार अपना सिलेबस चेक कर लीजिए, उस सिलेबस में कोई ऐसा टॉपिक जो छूटा हो
9 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं ना है किसी पॉइंट में? 9 पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? पॉइंटिंग आउट एक्सेप्शंस एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे ये चीज कि डिमांड, ठीक है, डिमांड का क्या होता है? अभी एक एक्सेप्शनल केस होता है ना। अदिति, सुप्रिया, बलराम,